मेरा नाम दिया नेगी है। मैं ब्रावो कंपनी एसएनपीजी कॉलेज से हूँ। मेरा ये फर्स्ट एनसीसी का कैंप है। मैं आज आपको ड्रिल के बारे में बताऊँगी। ड्रिल दो प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल और क्रॉस ड्रिल, जिसमें हम कम से कम रहते हैं 60-70 लड़कियाँ। मेरे एसएनपीजी कॉलेज में हम एनसीसी का मेरा सेकेंड ईयर है और हम 85 स्ट्रेंथ है हमारी, और हम लोग फर्स्ट एनसीसी कैंप ज्वाइन कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट एनसीसी कैंप है। मैं ड्रिल के बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि ड्रिल दो प्रकार की होती है, ओपन ड्रिल और क्रॉस ड्रिल, जो कि ग्राउंड पे की जाती है। और ड्रिल तो हमें करते करते इतना अच्छा लगता है क्योंकि सब एक साथ मूव करते हैं, दायां बायां पीछे मुड़ना, जो कि हमें हमारा सीनियर कमांड देता है। और वो कमांड भी इतने ऊंचे तरीके से दी जाती है कि मतलब आसपास जो देखता है वो भी एकदम सीना तोड़ के सावधान हो जाता है। सावधान और विश्राम तो आप सब लोग जानते ही होंगे। और पायलटिंग जो कि स्टिक के साथ की जाती है, और गार्डिंग जो कि राइफ़ल के साथ की जाती है। राइफ़ल हम गार्डिंग जो करते हैं, जैसे हमारे सीओ सर, वो हमारे रिस्पेक्टेड सीओ सर हैं, जब वो आते हैं तो उनके लिए उनके पीछे गार्डिंग और पायलटिंग वाले लगते हैं, जो कि बड़े शान से आते हैं। और वो देख के जब दूर से देखते हैं तो हर कोई एकदम सीना चौड़ा करके सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। एनसीसी ज्वाइन करने के बाद तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन ड्रिल जब करते हैं तो अलग से ही ऐसा लगता है कि हाँ, हम एकदम आ गए हैं आर्मी में, और एकदम सीना चौड़ा हो जाता है और बहुत अच्छा फील होता है। फील तो होता ही इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन कैंप में आने के बाद तो और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि रोज़ सुबह इतनी जल्दी उठते हैं। मतलब थकान तो शाम को होती है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा लगता है। और मम्मी पापा की तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। तो दोस्तों और सीनियर्स और मैम के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, और हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। और ड्रिल के साथ साथ हमें राइफल गार्डिंग सीखने को मिल रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। Thank you. Hello everybody, I am Lakshmi Singh and my school name is Model High Secondary School. I am from 4 MP Girls Battalion and my topic is motivation of camp and food. तो फूड की जब बात आती है तो कुछ लोग रहते हैं कि हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। एक्चुअली उनका एक पर्टिकुलर फेवरेट चीज़ होती है, उन्हीं को वही खाना है। और ज़्यादातर पेरेंट्स में मोटिवेट भी होते हैं, जो स्वीट्स रहते हैं, सबके पेरेंट्स स्वीट्स रहते हैं। बट ऐसा रहता है कि किसी के पेरेंट्स रहते हैं स्ट्रिक्ट, तो वो खा लेते हैं। बट यहाँ पे आके हमें जो खाना मिलता है वो हेल्दी बहुत है, और वो हमारी हेल्थ से हाइजीन नहीं है, वो बिल्कुल हेल्थी है। बट वो क्यों हमें बेकार लगता है? क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर अपना फेवरेट बना लिया है, हमारे मन में वो चीज़ बैठ गई कि हमें वो अच्छा लगता ही नहीं है। बट यहाँ का खाना जितना हेल्दी है और हमारी डाइजेशन जितने अच्छे से हो रहा है, बिकॉज ये फूड वर्ल्ड बेस्ट फूड कहला सकता है। और मोटिवेशन की जब बात आती है, मोटिवेशन अपन कैसे कोई चीज़ के ऊपर एकदम पुस्तायत हो जाना और उसको इस टाइप से चाहना, ये होता है कि जब हम एक सोल्जर फील करते हैं। आपके यहाँ से कोई भी एक गवर्नमेंट जॉब होगी तो उसको एक इंडिपेंडेंट फील, एक सोल्जर वाला जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, यहाँ पे वो कहीं पे नहीं मिल पाएगा। इसलिए एनसीसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये तो एक पार्ट बन गया है बॉडी का। जैसे एनसीसी के बिना आजकल कुछ भी नहीं है। और एक्सपीरियंस जो मिलता है ना, एक सोल्जर वाला फील, वो प्राउड फील किसी को नहीं मिल सकता। जब पेरेंट्स अपने आप को कहते हैं कि अरे एनसीसी क्रेडिट, जब क्रेडिट अपने नाम के आगे लगता है, वो प्राउड फीलिंग कहीं पे भी नहीं मिल सकती। तो मोटिवेशन तो मैं आपको यही बोलूँगी कि है ना, एनसीसी लेना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा सा एक टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे। टाइम मैनेजमेंट, आप अपना खाना खाने का तरीका, और आप बाकी सेल्फ डिफेंस भी सीख सकते हो। और इंडिपेंडेंट तो आप होंगे ही एनसीसी की वजह से, क्योंकि एनसीसी का दूसरा नाम ही इंडिपेंडेंट है। आप दूसरे को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए और शान की बात है। और बिकॉज फूड तो सबको ही पता है कि फूड अपन को ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं रहती, मैं भी ऐसी ही हूँ। बट मैंने कैंप में आके कुछ चीज़ें जो सीखी हैं फूड के ऊपर, वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मेरा घर में यही रूटीन है कि मुझे ओनली भिंडी की सब्ज़ी दो, आलू की दो, गाय की भी दो, बट मुझे करेले गिल की आई हेट, मुझे नहीं खाना, बात ख़त्म। बट यहाँ पे आके तो पर्टिकुलर हमें वो खाना ही पड़ता है, जो भी हो। तो उससे हम भूखे तो रहेंगे नहीं। और मेरी इतनी ज़िद नहीं है, तो मैं खाती हूँ। जब मैंने टेस्ट किया है तो एक डे लगता है कि यार ये अच्छा नहीं, बट सेकंड डे वो फेवरेट बन जाता है। जो चीज़ अपनी फेवरेट अपन ठान लेते हैं ना, वही बन जाता है। और वही लाइफ में अपन एक पर्टिकुलर बना लेते हैं कि नहीं, हमें तो ये कलर पसंद ही नहीं है, तो हमें चाहिए भी नहीं। तो यही है कि मोटिवेशन बनिए। और दूसरे को इंडिपेंडेंट करना आपके लिए कितनी बड़ी बात है। जो भारत देश को आप इंडिपेंडेंट कर सकते हैं अगर एनसीसी में है, तो आगे चल के और लोगों के सपने रहते हैं आईपीएस ऑफिसर, किसी किसी को पता भी नहीं रहता कैंप में क्या है। और कुछ पेरेंट्स जो हैं
दे भी नहीं पाते फ्रीडम इतना कि आप एनसीसी कैंप में जाएं। बट यहाँ का जो रहन सहन है वो हमें एक संस्कार भी देता है एक तरीके से, और हमें एक डिसिप्लिन तो मोस्टली सिखाता है। तो आप मोटिवेट होइए, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चे चाइल्ड्स के लिए भी, जो चाइल्डहुड में अभी से आप अपना मोटिव बना लीजिए कि मुझे तो एनसीसी ही चाहिए। और पेरेंट्स तो ऑलवेज स्वीट सी रहते हैं, तो वो मोटिवेट ज़रूर करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम ईशा सिंह सेंगर है और मैं कामल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीएचएल भोपाल और 4 एमपी गर्ल्स बीएन एनसीसी की कैडेट हूँ। और आज मैं आपको अपने टॉपिक न्यू एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग कैंप के बारे में अपनी फीलिंग्स बताना चाहूँगी। हमारा जो दिन है वो सुबह 3:30 बजे चालू होता है और फिर उसके बाद हमें टी टाइम मिलता है एंड उसके बाद हमें अपने ट्रैक में चेंज करने के बाद नीचे रोल्स कॉल के लिए जाना होता है। रोल कॉल दिन में 2 बार होता है, एक मॉर्निंग में एंड एक इवनिंग में। रोल कॉल के बाद हमें पीटी कराई जाती है एंड पीटी के बाद हमें अपना ब्रेकफास्ट मिलता है। ब्रेकफास्ट के बाद हमें ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग एक्सेट्रा के लिए जाना होता है एंड आफ्टर दैट हमें अपनी कॉपी, हैंडबुक और उन सब को लेके क्लासेस लगती हैं। क्लासेस चलती हैं एंड देन अराउंड 12 o'clock तक हमें हमारा लंच मिलता है। लंच के बाद हमारी फिर से क्लासेस लगती हैं एंड देन अराउंड बीच में अकॉर्डिंग टू 2 और 2:30 हमें फिर से टी टाइम मिलता है एंड टी टाइम के बाद हम अपने रूम्स में जा सकते हैं वापस एंड हमें थोड़ा ब्रेक मिलता है एंड अराउंड फिर उसके बाद 6 o'clock तक 6:30 तक हमारा फिर से रोल कॉल होता है एंड रोल कॉल के बाद हमें अपना नेशनल अपना एनसीसी सॉन्ग गाना रहता है एंड आफ्टर दैट हमें अगले दिन का शेड्यूल बता के रूम्स में वापस भेज दिया जाता है। Rooms में you are free to do whatever you want. You want to do whether your cultural practices, you want to do what the assignment you have been given that day or whatever you wish. And after that 10 o'clock पे black lights off हो जानी चाहिए and then ऐसे ही हमारा डे ख़त्म हो जाता है। शुरुआत में थोड़ा टायरिंग था but अब इसमें मज़ा आता है। We can feel that whatever we wish to do, we can do. And I am happy that I took NCC. शुरुआत में मेरे सीनियर्स ने कहा था that it's gonna be a bit tough. So if you wish to go, you should go. Because if you have a weak body, you should not go. And I thought that it's gonna be a bit tough, but you see, you should take whichever opportunity you get in your life. And I think that I made a very nice decision by taking NCC and this camp. I can getting a bunch of new experiences here. Like मॉर्निंग में 3:30 तक उठना। आई डोंट थिंक कि आपन में से कोई यूजुअली 3:30 पे उठता होगा, राइट? तो यहाँ पे 3:30 पे उठने के बाद इट्स क्वाइट नाइस। फ्रेंड्स के साथ रहना इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस एंड हम लोग अपने मतलब नए फ्रेंड्स बनाना सीख रहे हैं एकदम न्यू इन्वायरमेंट में, क्योंकि अपने स्कूल के अलावा तो अपना मीन्स हम लोग जानते नहीं होंगे, बट वी आर मेकिंग फ्रेंड्स एंड हमें डिसिप्लिन में रहना सीख रहा है एंड हमें सीखना है कि पिकी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे आप जो चाहे वो नहीं मिल पा रहा है। सो यू हैव टू एडजस्ट विद व्हाटएवर यू वांट एंड दैट्स गुड फॉर योर फ्यूचर एक्सपीरियंसेस। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, तो मैं अव्यांशी जायसवाल आपके साथ हूँ। मैं हूँ गार्गी स्कूल भोपाल से, द संस्कृत स्कूल। तो आज मैं आप सभी को एनसीसी के मेरे यहाँ के कैंप के बारे में बताने जा रही हूँ, मेरा कैंप का एक्सपीरियंस। तो हम लोग स्टार्टिंग से, मेरा यहाँ पे 3rd डे है, हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी न्यू चीज़ें करी। हमारे यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस लगी है, सेमिनार्स लगे हैं। सीओ सर ने हमें यहाँ पे रहने का, एनसीसी का मोटो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है, और हम यहाँ पे कैसे यूनिटी में रह सकते हैं, कैसे डिसिप्लिन में रह सकते हैं, लीडरशिप में कैसे रह सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सीख के हम अपनी आगे की फर्दर लाइफ के लिए, अपनी फर्दर एक्टिविटीज़ के लिए हम उसमें अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम लोग यूजुअली जल्दी नहीं उठते थे, यहाँ पे आके हम जल्दी उठना सीखे हैं। हमारी बहुत सारी ड्रिल्स हो गई हैं, परेड हुआ है, और साथ ही साथ हम लोगों के रोल कॉल्स होते हैं, हमें रोल कॉल्स के लिए बुलाया जाता है। हमने एक साथ 600 लड़कियां यहाँ पे रहते हैं। वैसे तो हम हॉस्टल में रह चुके हैं, तो भी 600 लोगों का एक साथ सब एकदम डिसिप्लिन में, बहुत कुछ नया रहता है। हम यहाँ पे बहुत सारी न्यू चीज़ें होती है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। आरजे का हुआ, अभी हम एंकरिंग कर रहे हैं। बहुत सारी न्यू चीज़ें हमने सीखी हैं। हमने यहाँ के लिए बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। कल्चरल एक्टिविटीज़ का हमारा एक डे रहेगा, पोस्टर मेकिंग रहेगा, हम लोगों का अपना एक शो है, नाटक है,
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। जब हम यहाँ पे आ रहे थे तब हमने, जैसे ही हम यहाँ पे एंटर हुए, हमारे गार्ड सीनियर्स को हमने देखा। फर्स्टली उन्हें देखते से हमें लगा कि ये रोबोट है, लाइक उनका बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट था। पर धीरे धीरे हमें पता चला वो भी हमारे जैसे नॉर्मल इंसान ही है, वो भी यूजुअली वही सब करते हैं जो हम करते हैं, बस ये है कि वो काफ़ी हद तक हमसे अच्छा करते हैं और हमें भी यहाँ पे वैसा ही करना होगा। मैं भी आप लोगों को यही मोटिवेट करूँगी कि आप लोग भी एनसीसी लें, एनसीसी से आगे बढ़ें और न्यू चीज़ें सीखें और एनसीसी में आके आप एनसीसी को प्रमोट करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतिका ठाकुर है। मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़ी रायसेन से आई हूँ। मैं आप सभी को यूनिटी और डिसिप्लिन के बारे में बता रही हूँ। यूनिटी और डिसिप्लिन एनसीसी के कैडेट में होना ज़रूरी है, ये एनसीसी में होना ही चाहिए। यूनिटी का मतलब होता है एकता। हम यहाँ 600-700 कैडेट्स के साथ रहते हैं, उन सब के साथ बिना लड़ाई झगड़े के हमें कैसे रहना है, उन्हें कैसे जानना है, ये हमें एनसीसी ही सिखाती है। यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के कैडेट्स आए हैं और 3-4 इंस्टीट्यूशंस मिलके एक कंपनी भी बनी है। मैं इको कंपनी की हूँ जिसमें 3 इंस्टीट्यूशंस हैं। उन इंस्टीट्यूशंस के कैडेट्स को मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ भी एक कंपनी में रहकर अलग अलग उनके बारे में जानना, उनके साथ फ्रेंडशिप बनाना, एक अलग रिलेशनशिप बनाना, ये हमें एनसीसी ही सिखाती है। अगर मैं एनसीसी की कैडेट ना होती तो शायद मेरे अंदर ये यूनिटी और डिसिप्लिन ना आते। और एक कंपनी के जो सीनियर होते हैं उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना, ये भी एक एनसीसी कैडेट की पहचान होती है। अपने सीनियर्स का ऑर्डर फॉलो करना, उनके बताए हुए नियमों का पालन करना, ये एनसीसी में होना चाहिए। और इतने सारे कैडेट्स के साथ बिना लड़ाई झगड़े के उनकी मदद करना। एनसीसी का काम तो वैसे भी यही होता है कि डिफेंस में मदद करना होता है, लेकिन अभी हम इतने बड़े नहीं हुए कि हम अपनी देश की सेवा कर सकें। तो एटलीस्ट हमारे इन्वायरमेंट में जो कैडेट्स हैं और जो भी हमारे पीपल्स हैं उनकी मदद हम कर सकते हैं। यहाँ एनसीसी में एक हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हम मदद करें लोगों की, कैसे यूनिटी बनाएं, कैसे डिसिप्लिन बनाएं। और यूनिटी यहाँ ही नहीं, हम बाहर जहाँ भी रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में उनके साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसी यूनिटी होनी चाहिए, सबके साथ मदद करना चाहिए। जरूरी नहीं मदद हम जिसकी ही करें जो हमारे जान पहचान का ही हो, नहीं, यही है एनसीसी। यहाँ पर इतने सारे कैडेट्स रहते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के रहते हैं, हम नहीं जानते उन्हें, लेकिन उसके बाद भी एक कंपनी में रहकर, एक टीम में रहकर उनके साथ वर्क करना और सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो करना और एक टीम वर्क होता है। तो मुझे यहाँ आए 2-3 दिन ही हुए हैं और मैंने ये अनुभव किया है कि यूनिटी और डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट रहता है। उसके ज़रिए हम अपना हर चीज़ कर सकते हैं। अगर यूनिटी नहीं होगी कंपनी में तो कोई किसी की बात मानेगा ही नहीं। कोई किसी ने किसी को कुछ कह दिया, अगर सीनियर ने ही कुछ ऑर्डर दिए हैं तो हम उसको फॉलो ही नहीं करेंगे। तो यूनिटी इज़ द मेन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनसीसी। थैंक यू।